सब लोग लिखो बेटा। हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के दो टाइप हम लोग पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हमने बहुत विस्तार से आपको समझाया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो कल हमने आपको बताया, ठीक है। अब लिखो लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब एक न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, ऐड होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो चलो, एसिटल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया जाएगा। बेटा एसिटल्डिहाइड क्या? CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में अगर हमने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया तो क्या बनेगा? सब लोग देखो, ये पोलर नेचर का होता है। HCN किस नेचर का होता है? H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव होता है, CN के ऊपर स्लाइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही? तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड किस तरफ टूटेगा? C की तरफ कि O की तरफ? O की तरफ, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सुन रहे हो मेरी बात? तो O पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? समझ लीजिए, O पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव वाला, और बन जाएगा CH3C और H तो है ही। C के साथ कौन जुड़ा? CN। और O के साथ कौन जुड़ गया? H। ये बन गया। ये है एसिटल्डिहाइड, ये है हाइड्रोजन साइनाइड, और ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एडिशनल प्रोडक्ट है। इसका और इसका नाम कंबाइन करके इसका नाम बनता है एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है? बल्कि ऐड तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है? क्योंकि जो स्लो स्टेप होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा। भाई आपको पता है कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, इसका मैकेनिज्म देखो। पहले स्टेप में CH3C डबल बॉन्ड OH में पहले साइनाइड ऐड किया गया, CN माइनस। क्या ऐड किया गया? CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया। किधर की तरफ टूटा? O की तरफ। O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, C पे क्या आ गया? ये यहाँ जाके ऐड हो गया कांस्टेंट, जिससे बना CH3C, इधर H, C के साथ जुड़ गया CN, और ये वाला माइनस किस पे आ गया? O पे। और ये वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल होता है। और स्लो स्टेप क्योंकि डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग, इसीलिए इसी पे रिएक्शन डिपेंड करेगी। अगले स्टेप में क्या ऐड होगा? H यहाँ जाके जुड़ जाएगा। नहीं है समझ में? देखो देखो भैया, इसमें आपको एक जरूरी बात, ये क्लियरली समझ में आ गया? जितना भी पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ो। जितना भी लिखवाते हैं, कॉपी में नोट्स बनाते हैं, इसको घर जाके याद कर लिया करो। नहीं, हाइड्रिन, IN, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। जरा इसको और तरीके से समझिए इस रिएक्शन को। आप लोग आपको बता दें बेटा, नजरें इधर देखो, ये जो C है इसके साथ लगा है डबल बॉन्ड O, या कुछ भी लगा हो मान लो। यहाँ एक ग्रुप लगा है R1, यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है R2। देख रहे हो ना?
इसके पीछे की ज्योमेट्री को समझिएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान कर देखो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, sp2 हाइब्रिड होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेस्पॉन्ड्स टू प्लेनर ज्योमेट्री। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, बात समझ में आ रही? प्लेनर ज्योमेट्री है, और जब इसमें HCl डाल के ये बना, या कुछ भी मान लीजिए डाल के ये बना, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया गया मान लीजिए इसमें, तो न्यूक्लियोफाइल C पे गया, सही है, तो R1 C न्यूक्लियोफाइल O पे माइनस आ गया, और ये R2 हो गया। बोलो बात समझ आई? अब इस कार्बन का, अब यहाँ कुछ भी लगाओ, H लगाओ, Na लगाओ, जो भी लगाओ, वहीं जाके O पे जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट इसका यहाँ जाके जुड़ेगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 corresponds to टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सा? ये टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया कि ये वाला जो R1 होगा ये पीछे की तरफ होगा या आगे की तरफ होगा। ये R1 कहाँ की तरफ होगा? या तो पीछे या तो आगे। और ये वाला या तो, अगर ये पीछे है तो ये आगे होगा। ये सॉलिड वेज और डैश्ड वाला समझाया था मैंने? बोलो आया कि नहीं आया समझ? बाकी ये हो गया तो अपनी जगह पे, ये ऊपर होगा थोड़ा सा। तो sp3 होने की मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाने की वजह से प्लेनर ज्योमेट्री क्या बन जाती है? टेट्राहेड्रल बन जाती है। आगे समझ में? अब इसका आप चाहो तो मिरर इमेज बना सकते हो। यहाँ मिरर लगा दोगे अगर मान लो, तो ये वाले उधर चल जाएंगे और ये वाला किधर आ जाएगा। समझ गए क्या मैकेनिज्म? हाँ लिखना है। ओके बेटा, टेट्राहेड्रल 3D ज्योमेट्री होती है, मतलब एक R1 इधर, एक R2 इधर, ऐसे ये ऊपर वो उधर। टेट्राहेड्रल ऐसे ही होता है। प्लेनर का मतलब ये होगा कि तीनों इसी यहीं पे हैं, इधर 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 उधर। लिख लिया? चलो मान लो, तो भैया लोगों को इधर देखना है। मान लो ये लिखा हो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या है? CH3COCH3 प्रोपेन 2 ओन, 1 2 3 प्रोपेन 2 ओन, ऑल्सो नोन एज एसीटोन। इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, कौन सा ऐड करें? कोई न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल बोलो। HBr। चलो HBr ऐड करो, है ना? क्या बनेगा? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे गया, बन ही जाएगा हमारे कंपाउंड। ठीक है, CH3C CH3 C पे Br आ गया और ये OH इस पे बन गया। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया, ज्योमेट्री प्लेनर से टेट्रा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहला स्टेप, स्लो स्टेप, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला टॉपिक डालो, लिखने की जरूरत नहीं। लिखिए कितनी रिएक्शन हो गई? 2 कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। अब तीसरी देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पढ़ लो सही से। समझे? जाओ बेटा, समोसा खाना है, एक काम कर दिया, घर से जाके वो तस्वीर ले आओ, चटनी निकालने। वही घर से, मेरे घर में। हाँ भी, एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ,
कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस आपको बताते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का देखो विश्वास, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हटा एक लगा, एडिशन मतलब दोनों लग गए, एलिमिनेशन मतलब इसमें से सिर्फ हटेगा कुछ लगेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए देखिएगा CH3 CH2 Br में हम लोगों ने अगर एक्वस KOH डाला है ना, और एक बार CH3 CH2 Br में यहीं पे एल्कोहलिक KOH डाला, दोनों में फर्क क्या होगा? होगा क्या कि ये वाला K और ये Br तो KBr बना देगा, और ये OH जाके यहां पे लग के सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना, SN2। कौन सा? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एल्कोहलिक KOH जब यहाँ पे होगा तो ये वाला K और ये Br क्या बना देगा? KBr। ये वाला H इस OH से कंबाइन करके क्या बना देगा? और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हुआ ये कि इस ब्रोमो इथेन से इससे एक Br हटा, आप समझ लो, और इसी से एक H हटा। तो H और Br हटने का मतलब रिएक्शन में क्या हुआ? एलिमिनेशन हुआ। बस ये रिएक्शन थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, मतलब गर्म करना पड़ेगा इसको। तो बात समझ में आई? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है नीचे वाली। एक और देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है। एक और एग्जांपल दो, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br 1,2 डाइब्रोमो इथेन, क्या नाम है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन में अगर जिंक ऐड कर दिया तो ये इथेनॉल की प्रेजेंस में और ये अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ये Zn इन दोनों Br को ले जाके क्या बना देगा? ZnBr2, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से एलिमिनेशन हो गया। तो एलिमिनेशन नहीं समझ में आया? देखो इसके टाइप्स, क्या बोला? टाइप्स। पहला लिखो इवन एलिमिनेशन, इवन मैकेनिज्म। इवन जैसे उसमें SN1 था, वैसे यहां पे क्या होगा? इवन। देखो इसको SN1 से ही कंपेयर करके चलना, बस लास्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा गर्म करने की वजह से। देखिए नजरे बोर्ड पे रखो जरा। इवन मैकेनिज्म आपके दिमाग में SN1 के हिसाब से चलना चाहिए, जो भी SN1 में पढ़ा था हम लोगों ने। इवन का मतलब होगा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, सही है। एलिमिनेशन जो कि किस पे डिपेंड करेगी? एक मॉलिक्यूल पे, और एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी का मतलब क्या हो गया? इधर बेटा समझ लो पहले, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी का मतलब क्या होगा कि जब तक वो मॉलिक्यूल नहीं टूटता तब तक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। पास करो। तसरी 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 ऐसे छोटी, छोटा तसला, ये तसरी। हाँ बेटा फिर से बोलना एक बार सुनो। यूनिमोलिकुलर का मतलब ये रिएक्शन का रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे, और जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक रिएक्शन आगे नहीं। और वो क्यों नहीं टूट रहा है? बहुत स्टेबल, मतलब ये उन कार्बोकेटाइंस के लिए होगा जो बहुत। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? 3 डिग्री। तो ये रिएक्शन किसके लिए होगी? 3 डिग्री के लिए, मतलब टर्शियरी के लिए। तो फॉर टर्शियरी कार्बोकेटाइंस, सही है, देखना, या फॉर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, है ना, कोई और भी तो हो सकता है। देखो तो CH3 C CH3 CH3 Br
में डाला गया KOH। कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH। थोड़ा सा क्या किया गया? गर्म। सही है, समझ आ रहा है? तो ये वाला K और ये Br क्या बना दिया? KBr। और ये वाला H और ये वाला OH क्या बना दिया? H2O। और इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ये हो गया, समझ गए? इसका नाम क्या बना? 2-मिथाइल 1,2,3 2-मिथाइल प्रोपीन। आया समझ में? अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखो। पहला स्टेप बेटा देखना, इसको तोड़ेंगे। CH3 C CH3 CH3 और आगे क्या लग गया? Br। इसको तोड़ेंगे तो ये पहला स्टेप कौन सा स्टेप होगा? दो स्टेप डिटरमाइनिंग हुआ। ये बॉन्ड टूटेगा जिससे CH3 C CH3 बगल में CH3, यहाँ क्या चार्ज आ गया? और Br- अलग हो गया। अब ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सही है, तो यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। समझ आ रहा है? दूसरे स्टेप में क्या होगा देखना, अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो ये वाले OH भैया खट से यहाँ के आके लग जाते और सब्स्टिट्यूशन हो जाता। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कौन सी रिएक्शन है? तो थोड़ा इसको और गर्म किया गया ना भैया। तो CH3C देखना, CH3 के पास यहाँ पे क्या है? प्लस। अब करना क्या है, ये वाला प्लस देख रहे हो ना सब लोग, ये वाला प्लस उठ के बगल वाले कार्बन पे आ जाएगा। यहां पे आ गया। अब ये प्लस इस H के प्लस को रिपेल करेगा जिससे ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? टूट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट OH-, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा बेटा? ये वाला OH- इस H को ले जाके क्या बना देगा? H2O बना देगा। और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH और नीचे CH। ये बन गया प्रोटीन। नहीं समझ में आया? करो उसको एचएच करने के बजाय CH2 ना काट, CH2 लिख दीजिए। सही वो भी होगा ना? वही चीज तो है। देखो भैया, ये पहले आओ। अच्छा देखो देखो बेटा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, आपको E1 समझ में आ गया? लिखो E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन, इसका क्या मतलब होगा E2 एलिमिनेशन का? एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। मतलब ये दोनों पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगी, अटैकिंग। मतलब ये 1 डिग्री कार्बन के लिए काम आ जाएगी। जैसे CH3 CH2 Br में क्या ऐड किया गया? अल्कोहलिक KOH गर्म किया गया, K और Br क्या बना दिया? ये वाला H और ये OH ने क्या बना दिया? H2O। और इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो ये वही है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन कम होगा। SN2 की तरह है, सेम टू सेम, बस इसमें लास्ट में वो गर्म करने की वजह से प्रोडक्ट अलग बनता है। देखो SN2 हो चाहे E2 हो, सुन रहे हो, दोनों ही के मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मैंने शायद SN2 का मैकेनिज्म नहीं बताया था, पता नहीं। फिलहाल देखो इसका बता देते हैं।
एक बेटा एक और रिएक्शन देखो जरा इसी तरीके से। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो C2H5ONa, इसका नाम क्या है? सोडियम एथ ऑक्साइड। देखो सोडियम एथॉक्साइड, सही है। सोडियम एथॉक्साइड में ऐड किया गया CH3CHBr, CH3 गरम कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस तरह से, जैसे K पे प्लस OH पे माइनस, उसी प्रकार से गुरुदेव इधर देख लो C2H5ONa में C2H5O पे क्या होगा माइनस और Na पे क्या होगा प्लस, और ये रिएक्शन भाई इथेनॉल के प्रेजेंस में ही होगी। चाहे यहाँ अल्कोहल KOH लिख दो या यहाँ पे क्या लिख दो इथेनॉल या अल्कोहल लिख दो, बात वही है। ये भी इथेनॉल के साथ मतलब अल्कोहल के प्रेजेंस में ही होगी। तो ये वाला Na और ये वाला Br क्या बना देगा NaBr प्लस बगल वाला H और ये C2H5O मिलके क्या बना देगा C2H5OH। यहाँ से H निकल गया और यहाँ से Br निकल गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये भी एलिमिनेशन हो गया। कौन सा एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन। नहीं समझ में आया? पक्का? देखो बढ़े। इधर देखो पाड़े जी, ये बताओ पाड़े जी, हाँ इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? इस रिएक्शन का जो रेट है किस पे डिपेंड करेगा? इस पे दोनों पे डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि इससे तो बाई मॉलिक्यूलर है। सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म बताएं? आपका मन हो तो लिखिएगा, मन हो तो ना लिखिएगा, बस एक मेन चीज समझ लीजिएगा कि वो क्या रहा है। जैसे मान लो इसका मैकेनिज्म बताएं, तो CH3 CH CH3 और नीचे कौन है Br। हम इसको ऐसे लिख लें H H H, इसको भी लिख दो चाहो तो ऐसे H H H, कोई मतलब नहीं लिख दो। अब इसमें ऐड किया गया ये C2H5O माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल, सही है। माइनस को क्या चाहिए होता है प्लस, H के ऊपर हल्का क्या होता है प्लस, तो ये इससे आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से CH H CH Br CH H H, इस H के साथ आके जुड़ गया OC2H5। बोलो ये बात समझ आई? पक्का समझ में आ गई? अभी यहाँ पे क्या चार्ज है माइनस, यहाँ पे माइनस है कि नहीं है? इसी का माइनस है। इस स्टेट को, ये जो चीज है जहां पे ये चीज आके इससे जुड़ गई, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो इससे होते हुए गुजरा, ट्रांजिशन स्टेट। S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो S से P जाना है तो किससे होते हुए जाना पड़ेगा? तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब दो चीजों के बीच की स्पेस। नहीं समझ पाए? अब इसके बाद क्या होगा, यहां से देखोगे ये स्लो स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब हो गया काम, C2H5OH बन जाएगा,
ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि H के 2 बॉन्ड हो गए ना भैया। H के कितने बॉन्ड होते हैं? 1। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा और बन गया C2H5OH। ये बन गया अपना C2H5OH प्लस। अब यहाँ का माइनस कहाँ गया? ये माइनस यहाँ आ गया, इस पे आ गया, नहीं समझ पाए? तो बना CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH के नीचे कौन बैठा है और आगे कौन है? CH3। अब ये वाला माइनस बगल वाले कार्बन पे जाएगा, समझना ये वाला। ये माइनस किस कार्बन पे जाएगा? और ये माइनस इस Br के माइनस को रिपेल करेगा, Br पे भी माइनस होता है। ये माइनस इस बगल वाले माइनस पे इंड्यूस होगा, ये माइनस Br के माइनस को क्या करेगा? एक बॉन्ड इसमें कम हो गया, एक इसमें कम हो गया, दोनों आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बना लेगा, ये बन ही चुका है। यहाँ से कौन निकलेगा? Br। और यहाँ रास्ते में हम क्या छोड़ के आए हैं? तो Na और Br बना देगा। नहीं समझ पाए? कर लो चाहो। मेन चीज क्या थी कि चाहे SN2 हो चाहे E2 हो, दोनों में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये है ट्रांजिशन, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फट से ये प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। चलिए ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एलिमिनेशन क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद इसी के अंदर सेडजेफ रूल, SAYTZEFF, सेडजेफ रूल। ठीक है? हाँ नहीं ये हाँ E2 ही क्या है? सेडजेफ रूल है ना, ZZ रूल। इसी को ZZ रूल भी कह सकते हो, सेडजेफ रूल। वो अंग्रेजी नाम है सेडजेफ, समझ ही गए होंगे। जैसे कल था मार्कोवनिकोव का कोव, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ तो समझाएं इसी के बाद। बच्चा इधर देख लो बच्चा, अभी तक जो हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, इस एलिमिनेशन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। मतलब क्या है बीटा एलिमिनेशन? देखो इधर नजरें बोर्ड पर रखो, नजरें। जैसे CH3CH2Br में एल्कोहलिक में ऐसे बताते हैं आपकी बात, गरम किया गया हाई टेम्परेचर, है ना, C2H5OH और C2H5ONA डाला गया। भैया समझो, देखो हाई टेम्परेचर, पहले तो जैसे ही हाई टेम्परेचर दिख जाए समझ जाना कि एसिड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ गर्म नहीं करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ चले जाएंगे, जो कि आसान है ज्यादा। फिलहाल गर्म किया गया तो क्या हो रहा है? मतलब अब होगा ये एल्कोहलिक, ये रिएक्शन में ऐसा नहीं लेगा, ये सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है, कैटलिस्ट है। ये सॉल्वेंट है, जैसे पानी हो सकता है यहाँ पे एक्वस, एल्कोहलिक वैसे ही है। तो यहाँ KOH नहीं है, आपकी बात बेटा समझना है। इधर यहाँ पे क्या है? C2H5ONA और ये Br क्या बना देगा? NaBr। C2H5O पे क्या होता है? ये बगल वाले H के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? C2H5OH, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आई? अब हम समझा क्या रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है पानी जी, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। बेटा सुनिएगा, इस कार्बन के साथ Br लगा है तो इसके बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे? बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड। तो इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, है ना? लेकिन अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, बदल लिख लेना जैसा मन। लेकिन ये सेडजेफ रूल है जो बताने जा रहा है। CH3 CH2 CH Cl CH3
में अगर आप लोगों ने एल्कोहलिक KOH डाला और क्या कर दिया, पहली बात तो इधर देखो, ध्यान ध्यान, एल्कोहलिक मतलब C2H5OH है, KOH वही काम कर रहा है जो C2H5ONA ने करता है, ठीक है। ये K और ये Cl क्या बनाएगा, KCl। अब यहाँ समस्या क्या है विश्वास बाबू, कि यहाँ पे इस कार्बन के इस वाले कार्बन को भी बीटा और इस वाले को भी क्या कहते हैं, बीटा। भाई इधर वाला H और OH भी H2O बना सकता है और ये वाला H और OH भी H2O बना सकता है, तो दोनों ही बनाएंगे। एक बार ये वाला H और OH H2O बनाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और एक बार ये वाला H और OH H2O बनाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे दो एलिमिनेशन हुए, दो तरफ से बीटा एलिमिनेशन हुए, इधर से और इधर से, जिससे दो प्रोडक्ट बने। कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, नीचे वाला, अरे मतलब नीचे वाला नहीं, मतलब ये अभी, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्यों होगा मेजर माइनर, ये सोचने वाली बात है। यही है सेडजेफ। सुनो, सेडजेफ रूल कहता है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करते समय दो एल्कीन्स बनते हैं तो एक एल्कीन मेजर होगा, एक एल्कीन क्या होगा, कौन सा मेजर एल्कीन होगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप्स की मात्रा ज्यादा है। जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH लिखा है, इस वाले एल्कीन में देखो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल एक मिथाइल, कितने मिथाइल, इस वाले में एक इथाइल लगा है, एक ही इथाइल लगा है। यहाँ कितने मिथाइल लगे हैं, दो। यहाँ कितने इथाइल लगे हैं, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है। जिसमें अल्काइल ग्रुप की मात्रा ज्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसमें अल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे, कम होंगे, वो यही कहता है सेडजेफ। नहीं समझ में आया? अच्छा एक चीज और, नहीं ये नहीं, ये तो एलिमिनेशन है, ये सेडजेफ रूल है एलिमिनेशन का। अच्छा देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोग ने एक चीज ध्यान दी, इसमें लिखना नहीं है चीज, बस समझना। अपन इस रिएक्शन में आप देखते होंगे कि H भी हटता है और इससे क्या हट रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से H और Cl या H और Br दोनों हट रहे हैं। तो इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी हट रहा है, हेलोजन भी हट रहा है, इसलिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नहीं समझ पाए? पक्का क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख चुके हो गए सब चीजें। अब क्या क्या पढ़ चुके हैं सब सम अप करो जरा एक बार जरा, आज वाला नहीं पूरा। कितने तरीके की रिएक्शंस पढ़े हो? पहली कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के कितने प्रकार? तीन। फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। फ्री रेडिकल में तीन स्टेप होते थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। सही है। फ्री रेडिकल के बाद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के SN1 और SN2। SN1 और SN2 में आपने पढ़ा था कि भैया SN1 यूनिमोलिकुलर मतलब केवल और केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मतलब टर्शियरी वाले देते थे, है ना। फिर आपने कौन सा देखा था? SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम SN2, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कल बताया था आपको, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, कल वाला जो ज्ञान था पूरा बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी। फिर उसके बाद हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप पढ़े? अच्छा पहले एडिशन पढ़ा, तो एडिशन के कितने टाइप पढ़े? फ्री रेडिकल नहीं,
अरे मतलब वही न्यूक्लियर एडिशन रिएक्शन कितने टाइप पढ़े? कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था ना उसके बारे में। देखो 3 टाइप। फ्री रेडिकल एडिशन, पहले कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने आपको उसी के अंदर बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का नाटक पूरा बताया था। फिर पढ़ा था फ्री रेडिकल जिसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल और खराश पेरोक्साइड इफेक्ट बताया था। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आज जो पढ़ाया हुआ आपके सामने, ये सब याद रख पाओगे? इतना सारा रखना ही पड़ेगा, मजबूरी। हाँ, रखना ही पड़ेगा, मजबूरी। चलो अब लिखो, इसके बाद अगला टॉपिक डालो। हम आखिर अगला टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भले ऐसे भी चल जाएगा, बिना उसके कर दो। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। पहला भैया, पहला SN2 वर्सेस E2। ठीक है, क्लियर रखना अपने आप को एकदम। सबसे पहले SN2 जानते हो सब लोग, बाइमोलिकुलर, दोनों पे डिपेंड करेगी। ये भी बाइमोलिकुलर, दोनों पे डिपेंड करेगी। अटैकिंग रीजन और सबसेट दोनों पे डिपेंड करेगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये बताना है ना। इसके अंदर टॉपिक डालो। अरे इसी SN2 वर्सेस E2 लिखो, उसके अंदर फिर लिखो। लिखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट समझ गए ना। लिखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में लिखो, इफ सबस्ट्रेट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इफ substrate is primary alkyl halide, ठीक है, substitution occurs, substitution occurs अगर सबस्ट्रेट कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड है, तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर स्टॉप के बाद लिखो, इफ सबस्ट्रेट इज सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड, इफ सबस्ट्रेट इज सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड, एलिमिनेशन अकर्स। क्या होगा? एलिमिनेशन। आओ नजरें बोर्ड पे रखो, ये जो ग्रंथ लिख दियो इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ना, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए अभी समझ जाओ, नहीं कंफ्यूजन से मत जाओगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब आप लोग ऐड करो CH3 CH2 Br, सही है, सिंपल सबसे यही होता है। CH3 CH2 Br में ऐड किया गया CH3 CH2 ONA इन प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 OH, CH3 CH2 और इसको थोड़ा सा क्या कर लिया गया? गर्म।
मान लो 55 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर लिया। समझिएगा, अगर ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी, समझ रहे हो, सही समझना। ये होना क्या चाहिए, ये सॉल्वेंट हो गया, ये वाला Na और ये वाला Br क्या बना देगा, NaBr बना देगा। बात समझ में आ रही। और होना क्या चाहिए कि ये वाला H और पहले तो ये Na और ये Br ने क्या बना दिया, NaBr बना दिया। ये बाई प्रोडक्ट है, हम नहीं लिखेंगे। ये CH3CH2O और ये वाला H क्या बना देगा, CH3CH2, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाना चाहिए, डबल बॉन्ड। मतलब यहां हो गया एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन, E2। बात समझ आ रही। ये भी हो सकता है कि ये Na और ये वाला Br क्या बना दे, NaBr, और CH3CH2O CH2CH3 आपस में जुड़ जाए, मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो जाए। मतलब ये Na और ये Br क्या बना देगा, NaBr, है ना, और CH3CH2O इस H के साथ जुड़ के CH3CH2OH बना दे और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब एलिमिनेशन हो जाए। एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी देर पहले जब इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा होगा तो CH3CH2O CH2CH3 आपस में जुड़ जाए, मतलब यहां पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। सही है। अब इधर आ जाओ, CH3CH2Br की जगह आप लोग ले लो CH3CH3Br में ऐड करो CH3CH2ONa इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH 55 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस ये इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल 55 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या होगा, ये वाला Na इस वाले Br के साथ क्या बना देगा, NaBr। सही है। और क्या हो सकता है, ये वाला H CH3CH2O के साथ जुड़ के क्या बना देगा, CH3CH2OH। यहां से H निकला, यहां से Br निकला, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। मतलब यहां हो गया एलिमिनेशन हो गया। सही। और क्या हो सकता है कि ये Na और ये Br क्या बना दे, NaBr बना दे, और ये CH3CH3O के साथ जुड़ जाए, मतलब ऐसे CH3CH2O CH3CH3। तो यहाँ एलिमिनेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये मेजर प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, कम बनेगा। और अगर सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट हो वो क्या होगा, मेजर, और जो सब्स्टिट्यूशन वाला होगा वो क्या होगा, मतलब कहने का क्या है हमारा कि अगर किसी रिएक्शन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों के होने के चांसेस हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, एलिमिनेशन भले दिखाओ ना दिखाओ थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो एलिमिनेशन होने का चांस ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन होने का चांस कम होगा। याद रहेगा ये भैया लोगों। अरे ये समझे, अगर समझ ना आया हो तो अब इसका जो है यथार्थ समझ लीजिए आपको क्या है। सर बीच हो गया, केमिस्ट्री बस करिए, फिजिक्स पढ़ाइए। हाँ बस इसको खत्म कर दें, मतलब पूरा खत्म करेंगे। हाँ इधर देखो दो रिएक्शन लिख रहे हैं, अब आप लोग को ये समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। सब लोग CH3CH2Br बेटा और CH3CH3CH3Br, एक बार इसमें ऐड किया गया C2H5ONa
एक बार इसमें ऐड किया गया C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या सिर्फ इथेनॉल लिख दे तो भी चलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और थोड़ा सा क्या कर लिया होगा, गरम कर लिया होगा। ठीक है, अब समझो बात को, यहां से इधर उधर देखो, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में फर्क क्या है? ये प्राइमरी हैलाइड है, एल्केन हैलाइड है, ये टर्शियरी एल्केन हैलाइड है, सही है। अब देखिए होगा क्या, अगर आपको एकदम बेसिक ज्ञान दें तो ये Na और ये Br क्या बना देगा, NaBr, और CH3CH2O, इसको भी ऐसे लिखो ना, CH3CH2, वो देखने में अजीब लग रहा है थोड़ा सा, CH3CH2O CH2CH3 बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर या एथ ऑक्सी इथेन, इसका नाम क्या है, एथ ऑक्सी इथेन, सही है। लेकिन यहाँ पे ये वाला Na और ये वाला Br क्या बनाएगा, NaBr बनाएगा, तो जाके इसे यहाँ लग जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि ये वाला H C2H5O के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें एल्कीन बना, मतलब यहां हुआ एलिमिनेशन, यहाँ क्या हुआ, इवन एलिमिनेशन हुआ मेरे ख्याल में, ये एलिमिनेशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, दोनों रिएक्शन एक जैसी थी। अब आपको एक जरूरी बात बताएं कि यहाँ पे भले सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ थोड़ा बहुत क्या हो रहा होगा, बस ये मेजर प्रोडक्ट जो लिखा जाता है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, लेकिन यही लिखा जाएगा क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है। नहीं समझ में आया? इस रिएक्शन का नाम है बेटा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, और बहुत इजी रिएक्शन है ये। लेकिन अब आप देखो बहुत क्लियर कंसेप्ट बना कि नहीं बना, कि प्राइमरी एल्केन हैलाइड है, सब्स्टिट्यूशन करके ईथर बनाएगा, टर्शियरी या सेकेंडरी एल्केन हैलाइड है, एलिमिनेशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, और ये बना देगा। आया? ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, ये विलियमसन सिंथेसिस लिखना है, और क्या फ्लो में समेट लेना। चलो अच्छा, अगला लिखो टेम्परेचर। ये तो वो हो गया ना, SN2 वर्सेस E2 में नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ा रहे थे अभी हम, ये पूरा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट था, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सर आपने टोटल एरिया फिजिक्स पार्ट, अरे टू सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का असर, SN2 वर्सेस E2 टॉपिक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ तापमान ज्यादा होगा तो SN2 की E2, हाइयर टेम्परेचर फेवर्स E2, बस इतना लिखना है इसमें। ठीक है, हाइयर टेम्परेचर क्या फेवर करेगा, E2। फिर लिखो बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की बेसिसिटी, ज्यादा बेसिक होगा तो एलिमिनेशन कराएगा। लिखो स्ट्रॉन्ग बेस E2 कराए, एलिमिनेशन कराएगा, ऐसे लिखो स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन कराएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है, ठीक। और अगर SN1 और E1 की बात करें तो दोनों, हाँ देखो भैया नजरें बोर्ड पे रखो, नजरें, नजरें,
सारे चड्डा कहाँ देख रहे हैं? इधर देखो चड्डा। हाँ, अगर ये SN1 हो बेटा देखिए, और ये क्या हो, तो आप लोग को मैंने बताया है, जैसे देखिए बेटा कि चाहे SN1 हो चाहे E1, राजा एक ही है। कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन? तो ये दोनों ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगी और सारा का सारा सब कुछ वही होगा। बस फर्क क्या आएगा, टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, टेम्परेचर कम रखोगे तो बाकी दोनों सेम टू सेम। टेम्परेचर कम रखने पे ये, ज्यादा हो जाने पे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा गर्म कर दोगे तो टूटने लग जाती है ना चीजें, वैसे ही है। हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, खत्म हो गया ये पॉइंट है। अगली रिएक्शन, वो तो नहीं हो गए।